बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये आप कैसे हैं? दूसरी बार मेरे आमना किचन में आज बन रहा है बैंगन। तवा फ्राई बैंगन कह लें या पैन बैंगन कह लें, पैन फ्राई बैंगन, ठीक है। मैं पैन में ही करूँगी, नॉन स्टिक में। अब इसकी जो हमने मैं काट के दिखाती हूँ। ये मैंने धो लिए हैं और कपड़े से साफ़ कर लिए हैं, लेकिन अभी इतना काटना है, थोड़ा मोटा ही है। इतनी इसकी काट के तो मैं सारे कट करके फिर दिखाती हूँ क्या करना है इनका। अच्छा, मैं तवा फ्राई बैंगन के लिए, पैन फ्राई बैंगन के लिए एक मैंने बॉल में पानी डाल लिया है। पानी ज़्यादा कम कोई मसला नहीं, ज़्यादा ही चाहिए। एक टेबल स्पून नमक डाल लिया। इसको मिक्स करते हैं और ये वाले बैंगन इसमें भिगोने हैं 5 से 7 मिनट, क्योंकि इनको नमक वाला पानी लग जाए। ठीक हो गया ये करके, तो फिर मैं आगे बताती हूँ इसके आगे क्या करना है। एक चीज़ मैं और बताती हूँ, इसका अगला क्या है। अच्छा, वे इसको भिगोए हैं, ये ऊपर उठ रहे हैं। अच्छी तरकीब ये है कि इसको ऐसे कर दें, ढक दें, सारे नीचे चले गए। अब ये 10 मिनट बाद मैं मिलती हूँ आप लोगों से, फिर क्या करना आगे। अच्छा, ये जो हमने बेसन की कोटिंग करनी है, उसके लिए मैंने 5 टेबल स्पून बेसन लिया, ठीक है। इसमें जाएगा चुटकी, 2 चुटकी हल्दी और धनिया पाउडर पिसा हुआ, रेड मिर्च पिसी हुई और दरदरी थोड़ी सी हल्की सी 2 चुटकी, और नमक हस्बे जायका। आप बाकी अपने हिसाब से कि जितने आप लोगों की फैमिली है आप बना रहे हैं, फिर उसको चीज़ को बढ़ा लिया करें। अब इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँ। अच्छा, ये मैंने धनिया सुखा के रखा हुआ है। नीचे पंखे ही आजकल चल रहे हैं, उसने खुश हो गया। मैं अभी तक इसको किया नहीं था, मैंने कहा आप लोगों को मुझे शेयर करना है कि मैं इस तरह बोतलें भर के रखती हूँ। ये है पार्सले। देखें, धनिया सूखने में और पार्सले में इतना फ़र्क है कलर में। अब इन दोनों, और पुदीना भी, पुदीने को मैं लहदा पीस के रखूँगी और इस दोनों को इकट्ठा मिक्स करके पीस के बोतल भर के रख लेती हूँ। फिर यहाँ मिक्स हर्ब डालने हो, फिर इसको डाल लें। अभी इसमें सोया नहीं डाला, वो था नहीं मेरे पास। अब ये मैंने आप लोगों को इसलिए दिखाई है कि मैं थोड़ा सा पार्सले हाथ से मसल के डालने वाली हूँ। ये देखें, बस। अब इसको क्या आगे करना है, ये देखें ज़रा। हमने इधर पानी से निकालने हैं। पानी से निकाल के खुशक लगाना है इसको पाउडर। ये कोटिंग इसकी है। अच्छी तरह आप इसको कोट कर लें और ये 10 मिनट रहेंगे। उसके बाद मैं फ्राई करूँगी। उतनी देर ज़ोहर की नमाज़ हो रही है, वो पढ़ के फिर मैं आती हूँ। ये मैं इसी तरह सारे करके डालूँ, क्योंकि ये 10 मिनट रखने हैं। अब इसका मॉइस्चर जो निकलना है ना, इसने पानी छोड़ना है बैंगन ने भी ना, तो वो आना चाहिए। फ़ौरन नहीं हम फ्राई कर सकते, ठीक है। चलें, ये ऐसे मैं सारे करके रख लूँ। ये देखें, खुशक कोटिंग है, लेकिन इधर से हमने पानी से निकालना है, वो ही पानी काफ़ी इसके लिए। ठीक हो गया। बेसन आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, अगर कम पड़ जाए तो प्रॉब्लम है, ज़्यादा होगा तो पकौड़ों में काम आ जाएगा। मसाले तो वही है ना। ये हो गए, ये कोटिंग होगी उसकी। 10 मिनट के बाद इनकी ये होगी पोजीशन, ठीक है। ऐसे होगी, लेकिन मैं चाह रही हूँ मैं डबल कोटिंग कर दूँ। ये देखें, अभी कम था बेसन मेरे हिसाब से, मैंने डबल कोटिंग कर दी। अब मैं 5 मिनट इसको और रेस्ट दूँगी, फिर उसके बाद मैं पैन में डाल के फिर आप लोगों से दिखाती हूँ कैसे। ये देखें, ये है ना, कम लगा बेसन मुझे, तो इसलिए मैंने एक कोटिंग और कर दी। 2 कोटिंग की हैं, ठीक है। 10 मिनट बाद दोबारा एक कोटिंग कर दी। अच्छा, ये इसमें 1 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाल दिया। पैन पहले रखा हुआ था गर्म होने के लिए। ये देखें, ठीक है। अब जब डबल कोटिंग की है तो मैं इनको डाल रही हूँ। ये एक तरफ से 3 मिनट में इनको स्टीम दूंगी, ठीक है।
उसके बाद फिर इसको पलट के दूसरी साइड पे 3 मिनट फिर ये पकेंगे। वो सारे नहीं आए। चलिए आप उतनी देर मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो नए हैं मेरे व्यूज़ वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब ये 3 मिनट रहेंगे। 3 मिनट के बाद इसको स्टीम में पकने के बाद फिर मैं मिलती हूँ आपसे। अच्छा ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारे से गोल्डन हुए हैं। अब मैं इनको ना टर्न कर रही हूँ। मज़ेदार बने। जो नई बैंगन खाते हैं ना उनको ऐसी डिशें दें माशाल्लाह, वो तो फिर ना। अच्छा इधर भी हमने 1 टेबल स्पून वाला में ऑयल डाला। अब इसमें मैं 1/2 टेबल स्पून डालती हूँ बस। कम ऑयल में कैन बैंगन फ्राई पहली दफ़ा आप बनाकर खाएं, पहली दफ़ा देख रहे हैं आप। चलिए इसको मैं अब 10 मिनट 2 से 3 मिनट लगेंगे। अब मैं इसको ढक दूँ फिर। ये मैंने निकाली है और ऊपर मैंने हल्के से तेल डाले आखिर पे। थोड़े स्टीम किए हैं, रोस्ट किए हैं, ज़्यादा नहीं। वाइट तिल डालें, अगर है ऑप्शन है डालने हैं तो ठीक है, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। बस मेरे पास थे, मैंने डाल दिए, अच्छे लगे। अब ये 4 पीस रह गए थे, उसके अलावा ये मैं कर रही हूँ रोस्ट। इसके बाद मैं फाइनल आपको बताती हूँ कैसे डिश तैयार करनी है। वैसे वही देखें, पैन में से मैंने 4 ये पीस जो डाले थे वो निकाल लिए। मैं गार्निश करने लगी हूँ माशाल्लाह। अब आप देखिएगा कि आप लोगों को डिश कैसी लगी है। ये एक तरफ से 4 मिनट स्टार्ट में और दूसरी तरफ से 3 मिनट मैंने स्टीम दे के पकाए हैं। 2-2 मिनट ढक दिए थे और 1 मिनट ओपन छोड़ के बनाए हैं। और देखें माशाल्लाह डिश आप भी बनाएंगे, हैरान हो जाएंगे कि इतने मज़ेदार बैंगन एग प्लांट बन सकते हैं। चलें ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, छोटे बड़ों का ख्याल रखें, आसपास के लोगों का ख्याल रखें। ख़ास करके जो गरीब लोग हैं उनका तावन ज़रूर किया करें, इसलिए कि हमें अल्लाह ताला ने भेजा इसलिए शायद काम करने के लिए अच्छे। ठीक है, और 5 वक्त की नमाज़ ज़रूर पढ़ें। चले बुज़ुर्गों का ख्याल रखें, वो मैं भूल गई। मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि अपने बुज़ुर्गों को सबसे पहले दें जो भी आप चीज़ खाते हैं। चलें इस डिश के साथ मैं सबको अल्लाह हाफ़िज़ कहती हूँ। प्यारी सी डिश है और फिर अगली डिश में मिलती हूँ इंशाल्लाह आप लोगों से।